Ravi and here are the top headlines of Startup Spotlight this week. यूनिकॉर्न से मिले पीयूष गोयल, स्टार्टअप एसोसिएशन बनाने पर चर्चा। स्टार्टअप इंडिया ने किए 7 साल पूरे, टॉप परफॉर्मेंस को मिला अवार्ड। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज, गुजरात ने मारी बाजी। जोमैटो की बड़ी पहल, 2030 तक सभी डिलीवरी व्हीकल्स होंगे इलेक्ट्रिक। जेस्ट मनी के अच्छे दिन, डीएमआई ग्रुप ने थामा हाथ। नेशनल स्टार्टअप्स डे के अवसर पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जोमैटो, पेटीएम और ऐसे अन्य 54 भारतीय यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स से मिले। इस मीटिंग के दौरान गोयल ने स्टार्टअप्स के सामने आने वाले मुद्दों को उठाने के लिए एक स्टार्टअप एसोसिएशन या स्टार्टअप्स क्लब ऑफ इंडिया बनाने का सुझाव दिया है। इस खास मीटिंग में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ, स्टार्टअप्स के विस्तार और इंटरनेशनल स्टार्टअप सिनेरियो पर भी चर्चा की गई। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाकर भारत ने स्टार्टअप इंडिया के 8वें वर्ष में प्रवेश किया। बता दें, फिलहाल देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जो कि पिछले 7 सालों में 120% की दर से बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड का भी आयोजन किया गया। देश भर से आए स्टार्टअप्स को वुमेन लेड इनोवेशन, नेक्स्ट जेन इनोवेटर्स जैसी 15 अलग-अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात ने एक बार फिर से बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। डीपीआईआईटी के मुताबिक देश में उभरते एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने में गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे आगे रहे हैं। डीपीआईआईटी ने इन राज्यों को स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतर माहौल वाला माना है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा। इस रैंकिंग का कई कैटेगरी में बांटा गया। इसमें से 90 से 100% वाले राज्यों को बेस्ट परफॉर्मेंस, 39 से 49% वाले राज्यों को एस्पायरिंग लीडर्स और 30 से कम फीसदी वाले राज्यों को अंडर 30 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में बांटा गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमैटो 2023 तक अपने सभी फूड डिलीवरी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी 2030 से पहले ही ये कंपनी फूड डिलीवरी और दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। कंपनी के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने कहा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में कंपनी पहले से ही ईवीज का इस्तेमाल कर रही है। एक ब्लॉग पोस्ट में गोयल ने यह भी कहा कि कंपनी EV 100 ग्लोबल इनिशिएटिव ज्वाइन करेगी, जो वैश्विक स्तर पर कंपनियों को अपने सभी फ्लीट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करने की मुहिम है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत हमारी 100% फ्लीट 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। बायजूस ने NCLT में BCCI द्वारा दायर इंसॉल्वेंसी के मामले को आर्बिट्रेशन के लिए आगे बढ़ाने की अपील दायर की है। बायजूस को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए BCCI के साथ मामला सुलझाया जाएगा। बता दें कि पूरा मामला 158 करोड़ रुपए के पेमेंट डिफॉल्ट से जुड़ा हुआ है। बायजूस 2019 से जनवरी 2023 तक देश की नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी का मेन स्पॉन्सर रहा है। इस साल बायजूस ने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फैसला किया था, जिसके चलते बायजूस के खिलाफ BCCI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 9 के तहत 8 सितंबर को इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन दायर की थी। गूगल पे यूजर्स के लिए एक गुड न्यूज है। अब गूगल पे यूजर्स विदेश में भी UPI पेमेंट कर सकेंगे। गूगल पे इंडिया ने बुधवार को NCPCI यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य दूसरे देशों में UPI सर्विस का विस्तार करना है। यह समझौता देश के बाहर से आने जाने वाले लोग या बाहर रहने वाले भारतीय लोगों के लिए UPI पेमेंट के इस्तेमाल को व्यापक बनाता है, जिससे कि वे विदेश में आसानी से लेन देन कर सकें। इससे उन्हें विदेश में कैश ले जाने या इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। फोन पे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 में इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिलने के बाद से करीब 9 मिलियन ओवरऑल पॉलिसी बेची है। इसमें से करीब 4 मिलियन सिर्फ पिछले साल ही बेची गई हैं। फोन पे ने साल 2020 में इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री की थी। कंपनी ने कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिलने के बाद यहां एंट्री की थी और अभी कंपनी लाइफ, हेल्थ, मोटर और कार इंश्योरेंस सेल करती है। इसके पार्टनर एको समेत कई अन्य कंपनियां भी हैं। डीएमआई ग्रुप ने फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहे स्टार्टअप जेस्ट मनी का अधिग्रहण कर लिया है। बता दें कि जेस्ट मनी फंडिंग इकट्ठा करने में नाकामयाब रही थी। डील की शर्तों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। ग्रुप ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, जेस्ट प्लेटफॉर्म में डीएमआई फाइनेंस पैसा लगाएगा और इस अधिग्रहण के जरिए डीएमआई के पास जेस्ट मनी के सभी ब्रांड के उपयोग के एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाएंगे।
इस अधिग्रहण से DMI Zest बनी चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट में शामिल करने से मौजूदा और संभावित ग्राहकों को इसके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने में मदद प्राप्त कर सकेगा। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइस टीवी। I would appreciate your efforts to like, subscribe and share this with your great network. For more engaging content, follow us on Google News, YouTube, LinkedIn, Twitter and also on Instagram. Find all the links in the description. Let's stay in touch and stay tuned here.